अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे मुल्क की मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जिसको आप शुगर कहते हैं, लाइक डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो एक क्रोनिक बीमारी है और वो तब होती है जब हमारा लबलबा अपना काम करना छोड़ देता है। मैंने अक्सर पेशेंट्स को ये कहते सुना है कि भाजी हमें शुगर है, और पूछने पे कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और आपको शुगर क्यों हुई, क्या आपके आबाओ अजदाद में शुगर थी, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, तो लोग हमेशा हमें हमारी बातों का जवाब देने के बजाय ये कह देते हैं कि बाजी मुझे स्ट्रेस और टेंशन की वजह से शुगर हुई है। जिसमें से कहा जाए तो कुछ चीज़ें ठीक भी हैं कि स्ट्रेस की वजह से जो है हम काफ़ी मुतासिर होते हैं, लेकिन अमूमन डायबिटीज़ जो है वो आपको जिन काजेज़ की वजह से होती है उसमें सबसे पहली काज जो है वो ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर आपकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। अब अमूमन हमारे मुल्क में अक्सर लोग जो हैं वो अमूमन कहा जाए कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि सुबह नाश्ता किया, अगर स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, नाश्ता किया, बसेस में बैठे स्कूल गए और आकर मोबाइल देखा, उसके बाद अगर बड़े हैं तो नाश्ता किया, बाहर गए, बाइक पे बैठे, गाड़ी में बैठे, अपना काम किया, वापस आए, बुजुर्ग हैं, चाय पी ली, अखबार पढ़ लिया, खाना खाया, सो गए। सो जो फिज़िकल इनएक्टिविटी है ना वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब ये है कि कोई भी जिस्मानी वर्जिश ना होना, कोई भी ऐसी चीज़ ना होना जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बढ़े, यानी कि आपके जिस्म को पता चले कि वो कोई काम कर रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिस्मानी जद्दोजहद, जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, कार्डियो आ जाती है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वॉक आ जाती है। जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि हमारे लाइफस्टाइल में जो है वो फास्ट फूड और बाहर के खाने ज़्यादा हो जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा हो जाती हैं, हम अपने वज़न का ख्याल नहीं रखते, हम सुबह उठ के वर्जिश नहीं करते, हम इनफ जो है वो डाइट अपनी अच्छी नहीं लेते, यानी कि हमारी जो डाइट में फाइबर्स कम हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है, बाहर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो लबलबा है वो काम करना छोड़ देता है और जिसकी बुनियाद पर हमें शुगर हो जाती है। अब शुगर की भी जो हैं वो चंद स्टेजेस होती हैं। शुगर की 4 स्टेजेस जो हैं उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको शुगर हो गई तो आपने फिर दवाई पे लग गए हैं, कोई इंसुलिन लगा रहे हैं, तो कोई गोली खा रहे हैं, कभी परहेज कर रहे हैं, कभी नहीं परहेज कर रहे। जिस तरह हर बीमारी की स्टेजेस है ना, उस तरह शुगर की भी स्टेजेस हैं। सबसे पहले जो शुगर की स्टेज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप में आहिस्ता आहिस्ता मोटापा आता है, आपके जिस्म के कुछ हिस्सों में ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा आता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी कि आपके जिस्म में इंसुलिन बनना कम हो जाती है। दूसरा जो लेवल आ जाता है वो प्री डायबिटिक आ जाता है। प्री डायबिटिक ये है कि आप जो है अपने पूरे जिस्म में दर्द महसूस करते हैं, सुस्ती महसूस करते हैं, खाना खा के आपको नींद आती है, आपकी टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। आप शुगर लेवल चेक कराते हैं जी, शुगर लेवल आपका आ रहा होता है 130 से लेकर 170 के दरमियान, या अमूमन कभी कभी 170 के करीब आ रहा होता है। तो आप ये कहते हैं जी हमें तो शुगर नहीं है, लेकिन वो भी शुगर की एक स्टेज ही है जिसको हम प्री डायबिटिक शुगर कहते हैं, यानी कि वो प्री डायबिटिक है, शुगर होने से पहले की अलामात। और उस सूरत में इंसान कहता है कि मुझे अभी शुगर हुई नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो उस गगर पे चल चुका होता है, ठीक है, जहाँ पर आप उसको अपनी बहुत सीरियस होके सोचने की ज़रूरत होती है कि अब मुझे अपना लाइफस्टाइल बदलना ही बदलना है, अब मुझे अपनी हेल्थ को बेहतर करना ही करना है, मुझे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है, मीठे का इस्तेमाल छोड़ना है, फास्ट फूड छोड़ना है, ऐसी चीज़ें जो मेरे जिस्म में जाके फ़ैट बनाती हैं वो चीज़ें मुझे छोड़नी है। तीसरा जो लेवल होता है वो होता है डायबिटीज़ टाइप 2, यानी कि हमें शुगर हो गई, हम जब भी चेक करेंगे हमारी 200, 250, 300, 400 तक हमारी शुगर आएगी ग्लूकोमीटर पे। अब हम शुगर के पेशेंट हो चुके हैं, यानी कि तस्दीक याफ्ता शुगर, कि अब हम शुगर है और हमें हमारे ग्लूकोमीटर पे आ रही है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद तो ये है ना कि आपने प्रॉपर फिजिशियन के पास जाकर अपनी एक मेडिसिन एडवाइस करवानी है, उसका फॉलो अप लेना है, वो आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो थ्रू फिजिशियन हो जाती हैं।
यानी कि डायबिटीज होने से पहले तक आप उसको खुद मैनेज कर सकते हैं। अपना वजन कम करके, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के आप ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपको शुगर हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपको एक फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है आपके रोज़मर्रा की जो है वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। अब लोग कहते हैं जी हाँ जी हमें शुगर है, हो गई, परहेज करते हैं, गोली खाते हैं, ठीक है। कोई कहता है जी इंसुलिन लगा रहे हैं पर 200-250 रहती है। देन चौथा स्टेप क्या आता है? चौथा स्टेप और मोस्ट रिस्की स्टेप जो आ जाता है वो जाता है वस्कुलर डायबिटीज और वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें हमारी जो नर्व सप्लाई है वो हमारी ब्लड सप्लाई को इतना कमजोर कर देती है कि वो हमारे जिस्म तक नहीं पहुंचती और हमें वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। और उसमें फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि हमारे जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा मुतासिर होना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पाँव, हमारे नाखून आते हैं, ठीक है। और इसमें मेन रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है हमें, जब हमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं? शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, सालों साल से कंट्रोल नहीं है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हमें आना शुरू होती हैं वो है जी हमें हार्ट अटैक हो सकता है, हमें स्ट्रोक हो सकता है। तो डायबिटीज़ जो है वो एक सीरियस बीमारी है, उसको बेशक वो जानलेवा नहीं होती तब तक जब तक आप उसको मेंटेन करते हैं। अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ को इस पैमाने पर ले आते हैं कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो, आप जो डाइट खा रहे हैं वो उस चीज़ से मुतासरा ना हो कि आपकी शुगर बढ़ा दे, ठीक है। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि जी अब मैं गोली खा रहा हूँ तो अब मैं मीठा भी खाऊंगा, अब मैं सब कुछ खाऊंगा और जो मेरा दिल करेगा वो खाऊंगा। सो प्लीज़ अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए और कॉम्प्लिकेशंस से बचिए। शुगर जो है वो एक बीमारी है और इससे आपको बचना है। और अगर आप में मुब्तला हैं तो आपको इसका इलाज के साथ साथ एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी बन सकती है। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाइए, अपना वज़न मेंटेन कीजिए, इस बीमारी को सीरियस लीजिए और इस बीमारी से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी ये तमाम बातें गौर से सुनी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी सारी नई वीडियोस आपको टाइम पे पहुंचती रहें। थैंक यू जी।